हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेद प्रकाश सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज मैं आप लोगों का वॉइस पढ़ाऊंगा और ये मेरे वॉइस का सेकंड क्लास है। इसके पहले मैं वॉइस का एक फर्स्ट क्लास दे चुका हूँ। उसके क्लास में मैं कुछ प्रैक्टिस भी करवाया था, कुछ ट्रिक भी बताया था, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप सेंटेंस का भी क्वेश्चन बना सकते हैं या इंफिनिटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप उस ट्रिक से बना सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को सेंटेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बिलीव हो जाए कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन को उस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उस समय ट्रिक में जो बताया था मेन वर्ब की दो टांगे, एक क्या होता है बी और एक होता है B3, और बोला था कि इसी पे आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उस दिन मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं और देखते हैं कि हाँ ये सेंटेंस के क्वेश्चन उससे बनता है कि नहीं। आराम से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं सेंटेंस के क्वेश्चन। देखिए ये ओपन द विंडोज, जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत V1 से होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ओपन द विंडो, कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत V1 से हो रहा है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए, ठीक है, आप सबसे पहले क्या लगा दीजिएगा? लेट लगा दीजिएगा, लेट लगा दीजिए। और जाहिर सी बात है कि हम लोग जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडोज। चलिए हम लोग लिखते हैं द विंडोज, द विंडोज लिख दिए। और उसके बाद में आ गया वर्ब, क्या आ गया? मेन वर्ब। जैसे ही मेन वर्ब आएगा तो बस जहां भी आपका मेन वर्ब है वहां पर कहानी रख देना है। मेन वर्ब के लिए हम लोग दो चीज का यूज करते हैं, एक बी और एक V3, यानी कि मेन वर्ब की दो टांगे, एक बी और एक V3। कहने का मतलब हुआ कि इस ओपन के लिए हम लोग दो चीज का यूज करेंगे, एक बी का और एक V3 का। यानी कि ओपन के लिए यहाँ पर क्या लगा दिए? बी, और ओपन का V3 क्या होता है? ओपन। ओपन आपका ये बन गया, ठीक है। तो बस आपने क्या देखा इसमें कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर V1 से हो रहा है तो आपको क्या लगा देना है? नया चीज लेट लगा देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वॉइस में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया द विंडोज। उसके बाद आ गया मेन वर्ब। जहां मेन वर्ब है तो मेन वर्ब की दो टांगे, एक क्या होता है? बी और एक होता है V3। तो हमने ये कहा लिख दिया यहाँ पर बी, और उसके बाद एक ओपन का क्या हो गया? आपका ओपन लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो गया। चलते हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। इसमें भी क्या आपका ऑब्जेक्ट? द फैन है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। यहाँ पर लेट लिख दिए। लेट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द फैन। तो यहाँ पर द फैन लगा देंगे। अब उसके बाद फिर आ गया आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की दो टांगे, क्या होता है? एक बी और एक क्या होता है? V3। बस इसको यहाँ पर लिख दीजिए। स्विच ऑफ के लिए क्या लगाएंगे? बी, और यहाँ पर स्विच क्या? V3 क्या होता है? स्विच होता है। देखिए ये सेंटेंस है ना। और ये सेंटेंस का भी हम लोग पैसिव वॉइस मेन वर्ब के दो टांगे पर बना ले रहे हैं। आराम से आप कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट पोस्ट द लेटर। ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस का ये क्या है? निगेटिव है। आपका निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस मेन वर्ब की दो टांगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? लेट लिखेंगे, लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? द लेटर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यहां पर निगेटिव वर्ड है, यहां पर निगेटिव लिख दीजिए। उसके बाद आ गया आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की दो टांगे, एक बी हो जाएगा और एक V3 होगा। तो पोस्ट का क्या V3 होगा? पोस्टेड हो जाएगा। तो लेट द लेटर नॉट बी पोस्टेड, आपका ये निगेटिव भी बन गया। चाहे आपका अफर्मेटिव हो चाहे आपका निगेटिव हो, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस मेन वर्ब की दो टांगे। अब देखिए क्या है, मैं आपको यहाँ पर लेट से सेंटेंस की शुरुआत किया। अभी तक तो क्या था? भी वर्ब से स्टार्ट था। अब यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत क्या है? लेट से। अब ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? कोई नहीं, इसको भी हम लोग ना मेन वर्ब की दो टांगे पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए बस इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो लेट है ना,
इस लेट को लेट ही रहने दीजिए, लेट को लेट ही रहने दीजिए। उसके बाद वॉइस बनाने के लिए आप क्या लगाते हैं, सबसे पहले यानी कि ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस। देखिए इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, यहां भी है, तो हम लोग लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, लेट दिस वर्क, है ना। उसके बाद आ गया आपका मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की दो टांगे, ठीक है, एक क्या होगा बी और एक क्या हो जाएगा V3 डाउन। उसके बाद बाई लगा करके ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको आप लिख दीजिए, कहानी खत्म, है ना। लेट दिस वर्क बी डाउन बाई हिम, आपका ए भी बन गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे आपका ये स्पेशल रूल्स क्यों ना, वो भी आपका बनेगा, मैं वो भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस कॉमन एरर जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, और देखिएगा आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि लेट मी प्ले क्रिकेट, है ना। चलिए इसको लेट से स्टार्ट है तो लेट ही रहने देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या आपका क्रिकेट। उसके बाद आपका आ गया मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की दो टांगे, एक बी होगा और एक आपका V3, तो प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद बाई लिख करके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा उस ऑब्जेक्ट को आप लिख दीजिए, बन गया आपका, ठीक है। लेट क्रिकेट भी प्लेड बाई मी, आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, ये इंफिनिटिव से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप ऐसे भी क्वेश्चन हो, इसको भी आप मेन वर्ब की दो टांगे पर बना लेंगे। चलते हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि आई एम टू राइट अ लेटर, कुछ आपको क्या है पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अब, ठीक है, लिख दीजिए अब। उसके बाद जाहिर सी बात है आई के लिए एम लगाए थे, तो यहाँ पर एबुक के लिए क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज लगा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जोर है, टू लिखा हुआ है तो टू लिख दीजिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो राइट क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब की दो टांगे, एक क्या होता है बी और एक क्या होता है V3, यानी कि इसके लिए दो चीज का यूज करेंगे, एक बी का और एक V3 का, ठीक है, रिटिन। उसके बाद बाई लिख करके यहाँ पर आई का क्या कर देंगे, नहीं कर देंगे, बन गया तो उसी पे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर अबुक लिख दिए, उसके बाद एक्चुअली वर्ब डाल दिए, टू लिखा हुआ है टू लिख दिए, मेन वर्ब की दो टांगे बी और एक V3 हो गया। उसके बाद बाई लिख करके हमने सब्जेक्ट को क्या कर दिया बाबू, ऑब्जेक्ट कर दिया, आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम वाज वेयर हैज हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे यानी कि स्ट्रक्चर होते हैं। उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इज एम वाज वेयर हैड प्लस टू प्लस V प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कर देते हैं। उतना स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मेन वर्ब की दो टांगे पर आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, चाहे सब्जेक्ट के बाद इज एम वाज वेयर हैड कुछ भी रहे, सब क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें इसको बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या हो जाएगा, आई लिख दिए। उसके बाद ही के लिए है तो आई के साथ भी क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टू लिखा हुआ है तो टू लिख देंगे। उसके बाद आपका मेन वर्ब की दो टांगे, मेन वर्ब की दो टांगे, एक क्या होता है बी और एक क्या होता है V3, तो इनवाइट का V3 हो जाएगा इनवाइटेड। उसके बाद बाय लिख करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू बी इनवाइटेड बाई हिम, यानी कि आपका ये सॉल्व हो गया 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोग 7 क्वेश्चन किए और इस क्वेश्चन में आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस और प्लस कुछ इंपरेटिव से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए। ऐसे आप लोगों को और भी बहुत सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, यहाँ तक कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और आप लोगों को कॉमन एरर भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वॉइस से, और यानी कि आपको कोई भी थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को मेरा चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। थैंक यू।